तो नमस्कार सभी व्यूवर्स को, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो को करिकुलर सब्जेक्ट जो है आपका कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं इस वीडियो में आप सभी से। तो सेकंड वीडियो है स्टूडेंट्स, है ना। तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसके बाद एक प्लेलिस्ट मैं बना रहा हूँ इसके कम्युनिकेशन स्किल्स के नाम से। तो इसमें जो भी कोई वीडियो होंगी तो आप देख लीजिएगा। ये पार्ट फर्स्ट है और यूनिट फर्स्ट है। कल मैंने वीडियो बनाई थी, इसका सिलेबस डिस्कस कर दिया था 4 यूनिट में, तो आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। हिंदी मीडियम की डिमांड सबसे पहले आ रही है, तो हिंदी मीडियम में मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर मौका लगा तो इंग्लिश में बनाऊँगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सीधा क्वेश्चन और आंसर बताऊंगा मैं आपको। आंसर उसके सामने ऑप्शन दे रखा है, तो कोशिश करूंगा कि कितने क्वेश्चंस जो हैं वो हो सकते हैं। तो अच्छे खासे लगभग 1000 MCQs हैं। बाकी मैं और भी कोशिश कर रहा हूं कि मेरे को MCQs अवेलेबल हो जाए, ठीक है। चलिए, जैसे नंबर फर्स्ट आपका ये यूनिट है पर्सनैलिटी एंड पर्सनल ग्रूमिंग, है ना, व्यक्तित्व और व्यक्तिगत सौंदर्य। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले वातावरणीय तत्वों में से एक कौन है? तो सही आंसर है आपका आर्थिक स्थिति, जो वातावरणीय तत्वों को प्रभावित करता है ना व्यक्तित्व के, तो आर्थिक स्थिति होती है। सेकंड, द वेराइटीज़ ऑफ टेम्परामेंट, है ना। टेम्परामेंट क्या होता है? गुस्सा होता है। नामक पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो वो है ऑप्शन बी, W.H. शेल्डन। देखिए, आंसर सही है, कोशिश रखी गई है। फिर भी किसी आंसर में अगर मिस्टेक हो तो माफ़ी चाहूँगा, बहुत ध्यान रखा जाता है वैसे आंसर का, ठीक है। फिर भी आप थ्योरी की भी थोड़ी सी स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि बेस्ट तो देखिए थ्योरी ही होती है, उसी में से MCQs निकलते हैं। लेकिन बच्चे आजकल थ्योरी पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि बस 2-3 घंटे में कोई यूट्यूब पे वीडियो मिल जाए या कोई मॉडल पेपर मिल जाए, उसमें 100-200 क्वेश्चन मिल जाएं और हम पढ़ लें, हमारा काम हो जाए। बट ऐसी थिंकिंग थोड़ी सी ठीक नहीं है। अगर अच्छे मेहनत से मार्क्स लेने हैं तो थोड़ा सा आप लोग स्टडी करिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सबसे अधिक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के प्रकार में आते हैं? तो वो होता है आपका ऑप्शन सी, उभयमुखी, है ना। क्योंकि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आपसे पूछ रहा है, जो व्यक्तित्व के प्रकार हैं, जो पर्सनैलिटी होती है उसके कई टाइप होते हैं, तो उभयमुखी जो है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है फोर्थ, साइकिक एंड करेक्टर नामक पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन था? तो ऑप्शन ए, ई ग्रेशमर। साइकोलॉजिकल टाइप्स नामक पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन था? तो वो था ऑप्शन डी, C.G. युंग। व्यक्तित्व प्रकारों में सर्वश्रेष्ठ मत निम्नलिखित में से किसका है? तो वह है ऑप्शन डी, E.C. युंग का। व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो वो होता है व्यक्तित्व प्रकार पर, ठीक है। और स्टूडेंट, फर्स्ट टाइम इसका पेपर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोगों का, क्योंकि फर्स्ट बैच है NEP 2020 का। तो इसलिए कमेंट बॉक्स में ये मत कहिएगा कि आप प्रीवियस ईयर पेपर दे दीजिए, ठीक है ना। आपका फर्स्ट टाइम पेपर होगा। अब जो 2024 में बच्चे पेपर दे रहे हैं, तो पहली बार आप लोगों का पेपर होगा पूरे उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन 8 है कि व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण रखता है? तो वो आवरण दृष्टिकोण और तात्विक दृष्टिकोण दोनों रखता है। तो सी करेक्ट आंसर है इसमें, उपयुक्त दोनों। व्यक्तित्व का क्षेत्र सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने उपस्थित किया है? तो ऑप्शन डी,
फुकुल्ट लेविन ने व्यक्तित्व का कौन सा वर्गीकरण युग से संबंधित है? तो वह है ऑप्शन सी अंतर्मुखी। प्रासंगात्मक बोध परीक्षण, जिसे हम शॉर्ट में TAT कहते हैं, क्या मापन करती है? तो वो व्यक्तित्व का मापन करती है ना। व्यक्तित्व बार बार शब्द आ रहा है इंग्लिश में, हम इसे पर्सनैलिटी कहते हैं। वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि, कलाकार निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के प्रारूप में आते हैं? वो है अंतर्मुखी। निम्नलिखित में से किसने विचार शक्ति के आधार पर व्यक्तियों का विभाजन किया है? तो वह है ऑप्शन बी थॉर्नडाइक ने। रीति रिवाज की गणना व्यक्तित्व के निम्नलिखित निर्धारकों में से किस में होती है? तो वो है ऑप्शन सी सांस्कृतिक में। निम्नलिखित में से किसने व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक प्रारूप माने हैं? C.G. यूंग ने, ऑप्शन डी। यौन सुलभ लक्षण निम्नलिखित में से किस ग्रंथि के स्राव पर निर्भर होते हैं? तो वो हैं जनन ग्रंथियाँ। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सबसे अधिक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के प्रकार में आते हैं? तो वो हैं उभयमुखी। द वेराइटीज ऑफ टेम्परामेंट नामक पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो वो है W.H. शेल्डन। स्वभाव की विशेषताएं निम्नलिखित में से किस ग्रंथि के स्राव पर निर्भर होती है? तो वो है गल ग्रंथि, ऑप्शन बी। व्यक्तित्व प्रकारों में सर्वश्रेष्ठ मत निम्नलिखित में से किसका है? तो वो है ऑप्शन डी C.G. यूंग का। दुबले, पतले तथा लंबे शरीर वाले व्यक्ति निम्नलिखित में से किस वर्ग में आते हैं? तो वो है साइजोइड। ठीक है, साइजोइड। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसे हम थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट कहते हैं ना इंग्लिश में, तो इसका प्रयोग होता है किसके लिए? वो होता है व्यक्तिगत मापन में। ठीक है। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले जैविकीय तत्व निम्नलिखित में से निम्न में से कौन हैं? तो वो हैं अंतरस्रावी ग्रंथियाँ। थीमेटिक टेस्ट का निर्माण किसने किया था? भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो है ऑप्शन सी मॉर्गन एंड मुरे ने। मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के कितने पहलू माने हैं? 4। डॉक्टर कुसुम सिंह ने अपने शोध CSJMKU99 के व्यक्तित्व को कितने प्रधान गुणों की खोज कर उन्हें मापित किया है? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन सी 16। एजुकेटिव एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वो है S.A. किर्क 1950 में। शिक्षक को कब मानसिक रूप से अस्वस्थ कहा जा सकता है? तो ऑप्शन ए ऑप्शन है इसमें सही कि अधिक गुस्सा करने वाले शिक्षक। सन 1980 में हेवार्ड एंड लेंस्की ने निम्न पुस्तक लिखी, कौन सी? तो वो थी एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन। 30। व्यक्तित्व मापन की सहायता से व्यक्तित्व के गुणों को ज्ञात किया जाता है, तो यह कथन बोरिंग का भी है, लेकफील्ड का भी है और विल्ड का भी है, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है ना, उपयुक्त सभी का। आनुवांशिकता की गणना व्यक्तित्व के निम्नलिखित निर्धारकों में से किस में होती है? जैविक में,
निम्नलिखित में से किसने व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहुमुखी वर्गों में बांटा है? तो वो C.G. युंग ने बांटा है। स्टूडेंट बहुत स्लो बोल रहा हूँ, जिससे आप क्वेश्चन अगर मेरे साथ भी पढ़ते हैं तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। 33 एग्जाम्पुक, पाल, पोने और मंदबुद्धि निम्नलिखित में से किस ग्रंथि की कमी पर निर्भर होते हैं? वो होते हैं गल ग्रंथि। साइकोलॉजिकल टाइप्स नामक पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन था? तो वो है C.G. युंग। परिवार की गणना व्यक्तित्व के निम्नलिखित निर्धारकों में से किस में होती है? सामाजिक में, बृहद आत्यांतिकता की स्थिति निम्नलिखित में से किस ग्रंथि के स्राव पर निर्भर होती है? तो वो है पोष ग्रंथि। फिजिक एंड कैरेक्टर नामक पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन था? तो वो है E. क्रैशमर। व्यापारी, खिलाड़ी, राजनीतिक नेता, अभिनेता निम्नलिखित में से किस व्यक्तिगत प्रारूप के होते हैं? तो वो है बहिर्मुखी। संगति एवं विभेदित शैली में व्यवहार करने की प्रवृत्ति यानी कि टेंडेंसी को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है शील गुण, ऑप्शन बी। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई? तो वो है पर्सोना। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार करता है वही उसका क्या है? तो वो उसका व्यक्तित्व होता है। TAT नामक व्यक्तित्व परीक्षण निम्नलिखित में से किसने बनाया है? तो वो बनाया है गिलबर्ट मरे ने, ऑप्शन सी। मरे के आवश्यकता प्रारूप, जिसे हम नीड पैटर्न कहते हैं इंग्लिश में, पर आधारित व्यक्तिगत वरीयता अनुसूची है ना, पर्सनल प्रेफरेंस शेड्यूल, किसने बनाई? तो वो बनाई एडवर्ड्स ने। निम्नांकित में से कौन सा कारक व्यक्तित्व का निर्धारक है? तो सांस्कृतिक का भी हो सकता है, सामाजिक का भी हो सकता है और जैविक का भी हो सकता है। तो इसमें डी ऑप्शन राइट है, उपयुक्त सभी। मार्गरेट लोवेनफील्ड द्वारा निर्मित परीक्षण का नाम क्या है? तो वो है मोज़ेक परीक्षण। किस अंतःस्रावी ग्रंथि के स्राव की अत्यधिक कमी के कारण शारीरिक विकास अपूर्ण और व्यक्ति बौना रह जाता है? तो वो होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। किस परीक्षण में कुछ चित्रों के माध्यम से प्रयोज्य द्वारा कहानियाँ लिखवाकर व्यक्तित्व का मापन किया जाता है? तो वो होती है वाक्य पूर्ति परीक्षण, ठीक है। व्यक्तित्व मापन के लिए प्रभाविता अधीनता मापनी सर्वप्रथम किसने बनाई? ऑलपोर्ट ने। निम्नांकित युग्मों में से असत्य युग्म का चयन कीजिए, है ना। तो यानी मैचिंग आपसे पूछ रहा है, तो वो डी है, असत्य यानी कि गलत। जो लोवेनफील्ड है वो चित्र नैराश्य अध्ययन से संबंधित नहीं है। मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची, है ना, शॉर्ट में हम बोलते हैं इसे MMPI, का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया? वो किया हाथवे एवं मैकिलने ने। गेस्टॉल दृष्टिकोण से व्यक्तित्व की व्याख्या किसने की है? तो वो ऑलपोर्ट ने की है। व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए कारक विश्लेषण विधि का प्रयोग किसने किया? कैटिल ने।
व्यक्तित्व का सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण किया है? युंग ने। शाही धब्बा परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया? हरमान रोशा ने। व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, कहा था? ये कहा था ड्रेवर ने। व्यक्तित्व के विशेषताओं में से एक है बुद्धि, ऑप्शन ए। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मन शारीरिक तंत्रों का गत्यात्मक संगठन है जो उसके पर्यावरण के अद्वितीय सामंजस्य को निर्धारित करता है। यह परिभाषा है, यह है परिभाषा ऑलपोर्ट की। पर्सनैलिटी साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन कृति है, तो ये है ऑलपोर्ट की। कैटिल के अनुसार व्यक्तित्व के लक्षणों की कुल संख्या है, वो है 171। शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व को वर्गित किया है शेल्डन ने। व्यक्तित्व को पर्यावरण के प्रति अपूर्व समायोजन का निर्धारक कहने का तात्पर्य क्या है? तो वो है कि व्यक्तित्व अपने अपने ढंग का या तरीके का होता है। व्यक्तित्व को प्राय किस रूप में परिभाषित किया गया है? मनो शारीरिक रूप में। व्यक्तित्व संबंधी किस उपागम में सीखने पर विशेष बल दिया गया है? वह ऑप्शन ए व्यवहारपरक उपागम। व्यक्तित्व के स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वह है ऑप्शन सी कि व्यक्तित्व व्यक्ति के समग्र गुणों का समन्वय है। व्यक्तित्व के मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वह है ऑप्शन सी व्यक्तित्व परिसूचियाँ। जन सामान्य प्रायः व्यक्तित्व का त्रुटिपूर्ण अर्थ किस रूप में लगाते हैं? ऑप्शन बी करेक्ट है कि बाह्य शारीरिक रचना एवं गठन के रूप में। यदि कोई व्यक्ति अधिकांश परिस्थितियों में संवेगात्मक अस्थिरता प्रदर्शित करता है तो मनोवैज्ञानिक रूप में उसे संवेगात्मक अस्थिरता को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है शील गुण। लैटिन भाषा में पर्सोना का क्या अर्थ है? वो होता है मुखौटा। व्यक्तित्व के विभिन्न घटक या शील गुण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। व्यक्तित्व के इस उपागम को किस नाम से जाना जाता है? तो समझाना जाता है गत्यात्मक उपागम। व्यक्तित्व का शाही धब्बा परीक्षण निम्नलिखित में से किसकी देन है? वह ऑप्शन बी हरमन रोरशा। जो विद्यार्थी व्यवहार कुशल, संकोच रहित, यथार्थवादी तथा सामाजिक क्रियाकलापों में पर्याप्त भाग लेता है उसे युंग के किस व्यक्तित्व वर्ग में रखा जा सकता है? तो वो है बहिर्मुखी। फ्रायड के अनुसार बालक का माता पिता से निम्नलिखित में से क्या संबंध प्रमुख है? तो वो है तादात्म्य। व्यक्तित्व की विशेषताओं को जानने की सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? तो वो है पेंसिल पेपर परीक्षा। चिड़चिड़े व्यक्ति में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता होती है? वो होती है पित्त की। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कारक व्यक्ति पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है? वो होता है प्रकार्य। द ऑटोनॉमिक फंक्शन एंड पर्सनैलिटी पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? वो लिखी है ऑप्शन डी ई जे कैम्प ने।
व्यक्तित्व रोग निदान और उपचार की सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो है मनोविश्लेषण। विद्यालय में बालक के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका पड़ता है? अध्यापक का पड़ता है, सीधी सी बात है। बहिर्मुखरता एक व्यक्तित्व गुण है जो निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? तो वो है बातूनीपन की। बहिर्मुखरता की प्रवृत्ति वाले रोग किस प्रकार की स्थितियों में ऊर्जा प्राप्त करते हैं? तो वो है सामाजिक परिस्थितियाँ। और एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स और कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन अंतर्मुखी लोगों की विशेषता है? तो वो है कि एकांत पसंद करते हैं ना, अकेले में रहना पसंद करते हैं। एक्चुअली क्या है कि जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, तो उस फर्स्ट यूनिट में 255 क्वेश्चन हैं, तो एक वीडियो में बना पाना तो संभव नहीं है, वरना वीडियो जो है लगभग 1.5 घंटे के आसपास की हो जाएगी। और मैं फास्ट भी नहीं बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सा स्लो बोल रहा हूँ। जो स्टूडेंट्स का कहना होता है कि सर थोड़ा सा स्लो बोला करें ताकि आपके साथ साथ हमारा भी रिवीजन हो जाया करे। तो अब इंग्लिश का तो मैं अभी वादा नहीं करता, लेकिन हाँ हिंदी में मेरा प्रयास रहेगा कि कम से कम 1000 के आसपास जो हैं क्वेश्चन अपलोड कर दिए जाएं, ठीक है, चारों यूनिट। और उसके बाद और भी अगर क्वेश्चंस मेरे को मिलते हैं या मॉडल टेस्ट पेपर अगर मैं बना रहा हूं, क्योंकि मई में पेपर है इसका, शायद 14 मई के आसपास शायद पेपर है, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करता रहूँगा। आप वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिएगा। मेरी तरफ से आप सभी को थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और प्लेलिस्ट देख लीजिएगा कम्युनिकेशन स्किल के नाम से, उसी कम्युनिकेशन स्किल्स में मैं इससे आगे की सारी वीडियोस ऐड करता रहूँगा। थैंक यू।